नमस्कार दोस्तों, मैं दिनु सुमन पटेल और स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल छोटू मशरूम फार्म 2.0 में। दोस्तों, आज हम सुबह सुबह पहुंच चुके हैं अपने खेत पर, जहां हम पैरा मशरूम के लिए पैरा इकट्ठा करने का काम कर रहे हैं। तो चलिए हम जानते हैं कि पैरा इकट्ठा करते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि हमारा पैरा मशरूम बेटर क्वालिटी का उत्पादन हो और हमें किसी भी तरीका का लॉस ना हो। पैरा मशरूम की खेती या फिर कोई भी मशरूम की खेती के लिए सबसे जरूरी चीज़ होता है सबस्ट्रेट। पैरा मशरूम की खेती में मेन सबस्ट्रेट हम यूज करते हैं पैरा का। तो सबसे पहले हमें पैरा की क्वालिटी कैसे होना चाहिए उसका जांच करना चाहिए। तो चलिए जानते हैं हम पैरा मशरूम की खेती के लिए हमें पैरा का चुनाव कैसे करना चाहिए, उसका क्वालिटी कैसा होना चाहिए। सबसे पहले हमें देखना है कि पैरा पूरी तरह से सूखा है कि नहीं सूखा। पैरा को चेक करने के लिए हमें देखना है कि हमारे पैरा में सबसे पहले चमक होना चाहिए, किसी भी प्रकार का मॉइस्चर नहीं होना चाहिए। फिर देखते हैं कि इसमें किसी भी प्रकार का कंटेमिनेशन, किसी प्रकार का ग्रीन मोल्डा, ब्लैक मोल्डा या फिर वाइट मोल्डा ना लगा हो। हमारा पैरा बिल्कुल सूखा होना चाहिए, कोई भी हरा पैरा ना हो जो अधपका फसल जिसे हम लोग जल्दीबाजी में कटवा देते हैं, उस पैरा का हमें यूज नहीं करना है। और पैरा का साइज जो है थोड़ा बड़ा होना चाहिए ताकि हमें बंडल बनाने में आसानी हो। आपको ये भी ध्यान रखना होगा कोई भी पैरा हमारा पानी में ना भीगा हो। अगर बारिश का पानी हल्का पड़ा हो या फिर एक बार भीगा हो तो उस पैरा का हम यूज कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें बिना भीगा हुआ पैरा का ही हमें यूज करना है। अक्सर आपने देखा होगा कि सभी गांव में किसान दूसरा फसल लेने के चक्कर में पराली को जला देते हैं। तो इसके लिए आपको जल्दी से जल्दी पैरा इकट्ठा करना बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए भी हमने कुछ जुगाड़ बनाया है ताकि हम 5 से 10 एकड़ पैरा हम लोग दिन भर में इकट्ठा कर सकते हैं। इकट्ठा करने के लिए हमने इस प्रकार का एक जुगाड़ बनाया है जो ट्रैक्टर के पिछले हिस्से में लगा हुआ है। खेत में जितने भी हार्वेस्टर से कटाई हुआ पैरा को इस प्रकार से हम रोलिंग करते हुए एक जगह इकट्ठा कर लेते हैं, जिससे हमें ट्राली में ढोना आसान हो जाता है। सभी ट्रैक्टर हमारे इस जगह पर आकर इकट्ठा हो जाएंगे और यहीं से अपना पैरा ट्राली में लोड हो जाएगा। हमने पैरा को जुगाड़ की सहायता से इकट्ठा एक जगह कर लिया है। इसके बाद हम लोग ट्राली में लोड करने के लिए अलग अलग ट्रैक्टर लगाए हुए हैं। तो चलिए हम बताते हैं कि ट्राली में कैसे लोड करना है, ट्राली में अपना पैरा कैसे लोड हो रहा है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, रोज़ का हमारा 5 ट्रैक्टर पैरा लोड करने के लिए लगा हुआ है, जो दिन भर में 3 ट्रिप लगाते हैं। और चलिए मैं बताता हूँ कि कैसे हमारा ट्रिप लोड होता है। जमा लगाना फिर से मैडम।
नहीं पकाओ पूरा दम खुल जाओगे पूरा खुला होगा क्या खुल के पका दिए तुम्हारे क्या खाओ तुम्हारे खुल 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 ये क्या है एक ट्रैक्टर पूरा लोड हो चुका है, दूसरा ट्रैक्टर लोड हो रहा है, ये हमारा तीसरा ट्रैक्टर भी लोड हो रहा है। इस बार पैरा इकट्ठा करने के लिए हैवी हम जिम बॉय को रखे हुए हैं, जो कम से कम 70 से 80 केजी पैरा को एक साथ उठाकर लोड करते हैं। आप पैरा लोड होने के बाद घर में आकर यहाँ पर अनलोड कर रहे हैं। अनलोड कर कैसे करते हैं आपको दिखाएंगे। अभी अपना ट्रैक्टर लोड होके आ रहा है। हमारा लोड हुआ ट्रैक्टर धीरे धीरे करके आ रहा है। तो दोस्तों आज आपने देखा कि हमने पैरा कैसे इकट्ठा करके फार्म तक लेकर आए। तो इसी तरह स्टेप बाय स्टेप आपको वीडियो देखने को मिलेगा पैरा मशरूम की खेती के लिए। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जहां पैरा मशरूम की खेती और अन्य मशरूम की खेती के बारे में हम आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करेंगे। आप हमारे छोटू मशरूम फार्म के व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं और इंस्टाग्राम और फेसबुक से भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। मशरूम से संबंधित जो भी क्वेरी होगा आपके मन में, आप हमें कमेंट कर सकते हैं। और ऐसे ही नए वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। छोटू मशरूम फार्म में जुड़ने के लिए धन्यवाद।